Good morning, beta. So, welcome to the third part of money and credit, and the topic is loan activities of banks. Okay, so what are the loan activities of the bank? So, let's start. Let us take the story of banks further. What do the bank do with the deposits? So, as a consumer, हम बात करते हैं हमारा जो एक्स्ट्रा मनी है, राइट, सरप्लस मनी है, तो हम उसको डिपॉजिट करते हैं. पीछे हमने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा था. व्हेन वी डिमांडेड the deposit is withdraw by the common people. Okay, so what the bank do with the deposits? Deposit का बैंक क्या करता है जिससे आपको इंटरेस्ट भी पे करता है, राइट? तो which they accept from the public, and there is an interesting mechanism of at work here. Banks keep only a small proportion of their deposit as cash with themselves. It means बैंक एक small proportion ही बहुत कम पैसा as a cash अपने पास रखता है डिपॉजिट का. And for example, banks in India these days होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश. यानी अपना 15% जो भी डिपॉजिट, यानी जितने भी लोगों ने जितना डिपॉजिट किया मनी, उसका 15% हर बैंक इंडिया में क्या रखता है, लगभग अपना कैश रखता है. क्यों रखता है, इसको क्वेश्चन नोट करना. 15%, तो इसका पर्पस दिया आगे, देखिए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 15% कैश? दैट इज दिस इज कीप्ड एज ए प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे. इट मीन्स जो डिपॉजिटर है, हम पीछे पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट, इसको कभी भी नीड होती है, वो अपना पैसा विड्रॉ करता है, तो विड्रॉ करे और उसको पैसा मिले टाइम से. इसलिए कंडीशन है कि अपना बैंक सारा पैसा लोन एक्टिविटीज में नहीं फाइनेंस कर सकता, उसका 15% से कैश रखना पड़ता है, जिसको विड्रॉ के टाइम वो कॉमन पीपल को रिटर्न करता है विद इंटरेस्ट, राइट? सो सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. यानी इस 15% से अपना कैश मैनेज करता है, जिसको वो विड्रॉ करने के कंडीशंस में लोगों को देता है. बैंक यूज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन. यानी 15% के अलावा जो बच गया 85%, उसका क्या करता है बैंक, उससे एक्सटेंड लोन, यानी उससे लोन लोगों को देता है, राइट? एंड देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ लोन इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इंडिया की बात करें सभी कंट्रीज की, तो बहुत से ऐसे आपकी सेक्टर्स हैं, टर्सी सेकेंडरी की बात करें, इसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? तो ऐसी चीजों में लोग लोन के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं, और उसका लोन कहां से मिलता है उन्हें? मैक्सिमम बैंक से. सो वी शैल रीड more about this in the following section. And banks make use of the deposit to meet the loan requirement of the people. तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है लोन की, उसको बैंक ही कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं सबसे ज्यादा. Then in this way banks mediate between those who have surplus funds, the depositors, यानी जिनके पास सरप्लस ज्यादा पैसा, उनको क्या बोलेंगे हम? डिपॉजिटर. उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, राइट? एंड दोज हु आर इन द नीड फॉर दीज फंड्स, द बोरोवर्स. तो डिपॉजिटर जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, और बोरोवर्स जो बैंक से पैसा लेते हैं, इन दोनों के बीच में कहने के बैंक क्या कर रहा है? मीडिएट कर रहा है. क्या कर रहा है? मीडिएट, यानी मीडिएटर का वर्क कर रहा है, राइट? इन तीनों टर्म्स को प्लीज देख लेना. बैंक मीडिएटर है, और पैसा जो जमा करता है सरप्लस, उसको डिपॉजिटर बोलते हैं, और जिसको लोन दिया जाता है बैंक के थ्रू, दैट इज बोरोवर. सो बैंक चार्ज ए हायर रेट इंटरेस्ट ऑन लोन्स. अब बैंक जो बोरोवर्स हैं, जो पैसा लेते हैं, उनसे एक हाई इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं उनसे हाई इंटरेस्ट रेट पे उन्हें पैसा चार्ज करता है, राइट? दैट व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट, the difference between what is charged from borrower and what is paid to depositor is their main source of income. ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है. what is the main source of income of banks? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है चार्ज, यानी जो डिपॉजिटर, उसको जैसे हम बात करें करंट की बात करते हैं बैंक्स की, तो डिपॉजिटर को 5% 6% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, राइट? और जो बोरोवर्स है उनसे बैंक कंडीशंस है, होम लोन, कार लोन, इन सब पे ले, और किसी और इंडस्ट्री के लोन अलग अलग वेरी करता है, फिर भी एवरेज 11-12 रुपीज के आसपास होता है, राइट? तो 6% यहाँ है, और 11-12% वो बोरोवर से लेता है. तो इनका जो डिफरेंस है 6 और 12, यानी 5-6% उनको क्या है, एज ए इनकम उनके पास बच जाता है. इज क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं एक बैंक का मैकेनिज्म है. नीचे एक छोटे से पिक्चर के बेस पे इसको फिर से समझाया. देखिए, यहां सबसे पहले हमें डिपॉजिटर्स दिख रहे हैं. पीपल मेक डिपॉजिट, उनके पास सरप्लस मनी, वो डिपॉजिट करते हैं बैंक में. बैंक क्या करता है? इधर बोरोवर्स है, राइट? पीपल टेक लोन फ्रॉम द बैंक. अब इनको लोन की नीड थी, सो दे टेक द लोन फ्रॉम बैंक. देन पीपल रिपे लोन विद इंटरेस्ट. अब इनको हाई इंटरेस्ट लिया था, यानी 12% बता रहा हूं एवरेज है, तो उस इंटरेस्ट का वापस पैसा पे करते हैं. देन पीपल मेक विड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट, और पीपल अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं कुछ देर बाद जो विद इंटरेस्ट. तो इन दोनों का 12% और 6% का बीच का डिफरेंस की इनकम हो जाती है. तो ये अपने आप एक मीडिएटर का वर्क कर रहा है, किसके बीच में? डिपॉजिटर और बोरोवर्स. इज इट क्लियर? चलिए सेकंड टॉपिक इसमें देखिए,
दैट इज टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब हम बात करते हैं क्रेडिट जो लोन मिलता है उसकी दो सिचुएशन के बेस पे समझाया, जो आगे हम फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट पढ़ेंगे, तो उसको इन दो स्टोरी के बेस पे समझाया। तो एक बार देखिए प्लीज। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ अदर। तो रोजमर्रा जिंदगी में हम कई बार लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। क्रेडिट लोन इज रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच दैट लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद मनी, गुड एंड सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यानी जो बोरोवर है वो पैसे या कोई सामान भी ले सकता है, कोई सर्विस ले सकता है, और वो कहीं ना कहीं प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में उसकी पेमेंट होगी। इसको क्लियर? जैसे आपने किसी मनी उधार लिया तो फ्यूचर में भी इंटरेस्ट को वापस क्या करेंगे, किसी सामान लिया तो उसका किराया विराया उसको वापस देंगे, या कोई सर्विस आपने लंबे टाइम से एक महीने आपने सर्विस लिए तो एक महीने बाद उसका भुगतान करते हैं, राइट। तो दीज इन सब चीजों को हम कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, क्रेडिट। इसको लोकली हम लोन या इसको सिंपल हिंदी में उधार बोलते हैं। लेट अस सी हाउ द क्रेडिट थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। तो क्रेडिट किस तरह से वर्क करता है, दो एग्जांपल दिए हैं और दोनों एग्जांपल पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से बॉक्स में दिए, सिंपल स्टोरी है। चलिए पहली बात करते हैं फेस्टिवल सीजन, ये त्योहारों का सीजन है, तो इसमें एक स्टोरी दी है। It is a festival season 2 months from the now and shoemakers. And the shoemaker Salim has received an order from a large trader in town 3000 pair of shoes. तो सलीम है, इसको एक बड़े ट्रेडर से 3000 पेयर्स के शूज का ऑर्डर मिला, राइट, टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ, और एक मंथ में ऑर्डर देना है। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज टू हायर ए फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। अब इसको छोटा सा इसका इंडस्ट्री थी, इसको ज्यादा अगर काम मिल गया तो इसे वर्कर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं स्टिचिंग के, पेस्टिंग के। And he has purchased the raw material. Raw material भी बहुत ज्यादा खरीदना पड़ेगा इसे। To meet this expense, Salim obtained loan from two sources. First, he asked the leather supplier to supply leather now. तो लेदर सप्लाई को लेदर मंगा लिया उसने, प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, और उसको प्रॉमिस क्या कर दिया, जब मेरे जूते बिकेंगे तो उसे पैसा दूंगा, राइट। सेकंड, ही obtained लोन इन ए कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एंड एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज। और एक बड़े ट्रेडर से उसने एडवांस में पैसा ले लिया, राइट, 1000 pairs of shoes. Then, with a promise to deliver the whole order by the end of the month, at the end of month, Salim is able to deliver the order, make a good profit, and repay the money that he had borrowed. अब एक महीने बाद उसका अच्छा प्रॉफिट हो गया, उसका सारा सामान सेल हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसने जो एडवांस लिया था वो, या हम कहते हैं उसने लेदर सप्लायर से उधार में लिया था, उन दोनों को उसने रिपे कर दिया। तो ये एक अच्छी कंडीशन है, राइट। चलते हैं आगे, देखिए इन दिस केस, अब इसी के बारे में थोड़ी डिटेल दी है। In this case, Salim obtained credit to meet the working capital need of production. The credit helped him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increase his earning. इससे उसकी अर्निंग बढ़ गई, टाइम से उसका प्रोडक्शन हो गया, टाइम से उसने अपना जो भी क्रेडिट लिया था वो विद इंटरेस्ट दे दिया। क्रेडिट therefore plays a vital and positive role in this situation. इस सिचुएशन में क्रेडिट का एक अच्छा रोल दिखा है कि क्रेडिट से उसका, देखिए उसका वर्क भी बढ़ गया, उसकी इंडस्ट्री में ग्रो कर गई, राइट, और उससे अच्छा प्रोडक्शन की वजह से अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब चलते एक सेकंड एग्जांपल और दिया है, स्वप्नास प्रॉब्लम दिया है। तो यहां भी क्रेडिट की सिचुएशन दी है और दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। दोनों ने किसी न किसी पर्पज से क्रेडिट लिया, पर दोनों कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस है। देखिए फर्स्ट सेकंड देखते हैं। स्वप्नास ए स्मॉल फार्मर ग्रो ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। तो इसका 3 एकड़ थोड़ी सी लैंड है जिसपे वो क्या करती है, ग्राउंडनट उगाती है, ओके। She takes a loan from the money lender to meet the expenses of cultivation, hope that her harvest would be help repay the loan. Midway through the season of the crop is hit by pest and crop fails. Through Swapna spray her crops with the expensive pesticide. तो उसको ये लगा कि क्रॉप अच्छी जाएगी और अपना वो लोन पे कर देगी, बट पेस्ट में हम कहते हैं कीड़े लगते हैं, राइट। तो बीच ही सीजन में उसके पेस्ट लग गए और जिससे क्रॉप फेल हो गई, और इसके बचने के लिए भी उसने कुछ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड भी यूज की, कीड़े मारने के लिए दवाइयां वगैरह। इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, शी इज अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर। और इससे कोई बड़ा अंतर नहीं हुआ, इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बच पाया उसका, और वो अनेबल होगी किस चीज के लिए, पे करने, रीपे करने के लिए मनी लेंडर को। एंड द डेप्ट ग्रोस ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। और इस साल उसका कर्जा कई गुना बढ़ गया। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स ए फ्रेश लोन। अब अगले साल भी खेती तो करनी है, उसने फिर फ्रेश लोन लिया कल्टीवेशन के लिए। इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, और इस बार कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, एक नॉर्मल क्रॉप है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। बट इतनी अर्निंग हुई जो काम चला सकती थी, बट पुराना जो लोन था उसको कभी भी वो कवर नहीं कर पाई। सी इज कॉट इन डेप्ट। अब वो किस में फंस गई, डेप्ट मीन्स हम कहते हैं कर्जे का जाल जो होता है, राइट, उसके दबाव में आ गई। एंड सी हैज टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। अब उस कर्जे से जो 2 साल से कर्जा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंटरेस्ट काफी हायर होता है,
क्योंकि महिंद्रा से लिया है, राइट। तो वो कर्जा बढ़ता है, उसको लास्ट में अपनी एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा बेचकर इस लोन को रिपे करना पड़ा, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है स्वप्ना प्रॉब्लम की, राइट। अब स्वप्ना के बारे में देखिए, छोटी समरी दी है इस कंडीशन के ऊपर, दैट इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड ऑफ क्रेडिट इज द क्रॉप प्रोडक्शन। और गांवों की बात करते हैं रूरल एरियाज की, तो वहां क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज्यादातर लोन लेते हैं लोग, क्रेडिट लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड। अब पैसा कहां खर्च होता है उनका? सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स, pesticides, water, electricity, repair of equipment. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buy the inputs and when they sell the crop. तो 4-5 महीने का अंतर है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन दे देती है. And farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest. तो जब उनका सीजन स्टार्ट होता है तब वो लोन लेते हैं और हार्वेस्टिंग यानी लावनी जो हम कहते हैं, प्रोडक्शन होने के बाद उसको रीपे कर देते हैं, राइट। तो रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ फार्मिंग। तो सीधा सा है, जो लोन लिया है वो हार्वेस्टिंग पर डिपेंड है, हार्वेस्टिंग अच्छी हुई, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, राइट, और प्रॉफिट हुआ तो वो इसको इजिली रीपे करते हैं, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए यहाँ क्रूशियल वर्ड यूज दिया है, राइट। तो रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियल डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द फार्मिंग, यानी खेती अच्छी हुई तो इजिली पे करेगा, और खेती एवरेज हुई या खराब हो गई तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट, जो हमने पीछे स्टोरी में देखा, राइट। अब देखिए स्वप्ना केस के बारे में दिया है। इन स्वप्ना's केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल होगी क्योंकि देखिए पहले तो उसकी क्रॉप फेल हो गई और दूसरी बार भी एवरेज से कम हुई, राइट। सो ही हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। लास्ट में उसको लैंड सेल करनी पड़ी। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव। देखिए अधिकतर कहते हैं लोन से लोग प्रॉफिट हो, जैसे पहली स्टोरी देखी है हमने, जिससे उसकी इंडस्ट्री ग्रो कर जाती है, प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, प्रॉफिट अच्छा होता है, राइट। बट यहां पे हम बात करते हैं क्रेडिट ने ऐसा वर्क नहीं किया, तो इट कांट इंप्रूव द अर्निंग, लेफ्ट हर हॉर्स ऑफ वर्स ऑफ, और इवन इसकी कंडीशन ज्यादा खराब हो गई। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट द कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। और जब कर्जे का जाल ऐसे बढ़ता है, कर्जा डे बाई डे इंक्रीज होता है, हर साल कर्जा बढ़ता जाता है, उसे हम डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डेब्ट ट्रैप। कर्जे के जाल में फंस जाता है आदमी, ठीक है। सो क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी यूज वर वेरी पेनफुल। तो यहां दूसरा एग्जांपल दिया क्रेडिट का, जिसमें रिकवरी काफी पेनफुल है, दुखदायी है। दुखदायी क्यों है? क्योंकि कई बार लोगों को अपने घर, अपने पशु, अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है। तो ये भी एक क्रेडिट का दूसरा फेस है। तो एक आपकी पहले स्टोरी बता रही, क्रेडिट से बेनिफिट भी हो सकता है और कई बार क्रेडिट से लॉस भी होता है। और रूरल एरियाज में ये जो एग्जाम्पल दिया, अधिकतर कंडीशन ऐसी ही होती है, ठीक है। चलिए लास्ट कंक्लूजन दिया है। In one situation, credit help to the increase earning, therefore the person is better off the before. तो पहले से अच्छी कंडीशन होगी उसकी. In other situation, the because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. अब दूसरी कंडीशन में डेब्ट ट्रैप में चला गया वो. ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बहुत बार. To repay her loan, she has sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. अब उसकी हालत पहले से काफी खराब हो गई. Yes, whether credit would be useful or not, therefore depend on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss. तो यहाँ 2 चीजें निकल के आती है स्टोरी से. पहला है that depend on the risk. रिस्क पे डिपेंड करता है कैसा रिस्क ले रहे हैं, किस चीज में रिस्क ले रहे हैं आप, उसमें प्रॉफिट के चांस कितने या लॉस के कितने चांस है, राइट. और दूसरा दिया है whether there is some support in the case of loss. और दूसरा है जो आपने लोन लिया, क्रेडिट लिया है, तो अगर उसमें कंडीशन वॉस हो, खराब हो, आपका प्रोडक्शन ना, आपने जिस पर्पज से लिया है वो फेल हो जाए, तो उस केस, लॉस केस में आपको क्या सपोर्ट रहेगा, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मल क्रेडिट की तरफ इशारा कर रहा है. बैंक्स में कई बार होता है आपका अगर पैसा डूब जाए, आपकी जैसे मुर्गी पालन के लोग लोन लेते हैं, राइट, तो कई बार उसमें एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें लोन माफ हो जाता है, राइट. तो इसी सपोर्ट की बात कर रहा है कि लॉस के टाइम क्या सपोर्ट है आपको. तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कौन सी होगी, पहली स्टोरी वाली है, सेकंड स्टोरी वाली, ओके. तो यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, 2 स्टोरी पे है, प्लीज इसको सॉल्व करना. कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, ओके. थैंक यू.